नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपके तारे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आपके तारे में आज के दिन भर का हाल तो बताएंगे ही, ये समझेंगे कि दिन कैसा जाएगा, लेकिन इसके अलावा एक ऐसी बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे जो बहुत तेजी से बढ़ रही है। बात करेंगे डायबिटीज की, यानी कि शुगर की। लेकिन सबसे पहले बात होगी आज के पंचांग की। आज तिथि है वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि। आज का नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र। चंद्रमा तुला राशि में संचरण करेंगे। राहु काल का समय होगा सुबह के 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। इसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे। पश्चिम दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर जरूरी है यात्रा करना, मजबूरी है, तो दही का सेवन करके भगवान का नाम लेके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। ये जान लेते हैं अब कि आखिर डायबिटीज कब होती है, ज्योतिष में इसके लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं। शरीर में एक विशेष तरह का रसायन है, एंजाइम है, जिसका नाम इंसुलिन होता है। जब ये घट जाती है, शरीर में कमी हो जाती है, तो डायबिटीज हो जाती है। इंसुलिन कम हो जाने से ग्लूकोज के पचने में मुश्किल आती है और इस वजह से व्यक्ति को डायबिटीज हो जाती है। ज्योतिष में शुक्र और चंद्रमा दोनों ही जल तत्व और रसायन के कारण होते हैं। बृहस्पति होता है पाचन तंत्र यानी पेट का स्वामी। इन तीनों में से कोई भी या एक से ज्यादा ग्रह अगर कमजोर हो गए या खराब हो गए तो पक्की तौर पे डायबिटीज हो जाएगी। शुक्र के वजह से शारीरिक कारणों से, जेनेटिक की वजह से डायबिटीज हो जाती है। चंद्रमा के कारण टेंशन से डायबिटीज होती है और बृहस्पति की वजह से डायबिटीज होती है पाचन तंत्र की गड़बड़ियों की वजह से। यानी तीनों ही ग्रह अलग अलग तरीके से व्यक्ति को डायबिटीज देते हैं। डायबिटीज के लिए ज्योतिष के उपाय क्या हैं, पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, आज तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं सेहत को लेकर चिंताएं हैं। शाम तक हालांकि धन का लाभ होता हुआ भी दिख रहा है। आज की सलाह यह है कि सेहत में कुछ खास दिक्कत नहीं है तो बिना कारण के चिंता ना करें, थोड़ा टहलें, घूमें और खुश रहें। वृष राशि, ऑफिस में विवाद के योग बने हुए हैं और करियर में थोड़ी मुश्किलें भी आ सकती हैं आज, लेकिन किसी महिला के सहयोग से आप मुश्किलों से बाहर भी निकल जाएंगे। आज की सलाह यह है कि लिखा पढ़ी में बेहद सावधानी रखें और सफेद रंग का खूब प्रयोग करें ताकि मुश्किलें कम हो जाएं। मिथुन राशि, संपत्ति का, वाहन का लाभ होता हुआ दिखाई देता है। पारिवारिक जीवन उत्तम रहेगा और परिवर्तन का बड़ा मौका भी आपको यकीनन मिलेगा। देखिए, आज की सलाह यह है कि समय का सदुपयोग करिए, चीजें बहुत सुंदर हैं और अपने रिश्तों पर ध्यान दीजिए ताकि आपको सफलता मिल सके। तो कुंडली में लक्षण क्या होते हैं डायबिटीज के, ये तो जाना। कुछ और लक्षण भी होते हैं जिनके माध्यम से आप जान सकते हैं कि डायबिटीज कब हो सकती है। अगर आपके पाम का रंग, हथेलियों का रंग ब्लैक होने लगे, एकदम से कालेपन की तरफ जाए, तो डायबिटीज के संकेत हैं। अगर शुक्र के पर्वत पर अंगूठे के निचले इलाके में अगर रेखाओं का जाल है तो भी डायबिटीज के संकेत हैं। चंद्रमा के पर्वत पर छोटी उंगली के नीचे के इलाके पे अगर छोटी छोटी बहुत सारी रेखाएं बन जाएं तो भी ये डायबिटीज के संकेत हैं। और अगर आप ऐसे घर में रहते हैं जहां सनलाइट नहीं आती तो डायबिटीज होने की संभावना ज्यादा है। और अगर आपके घर में अनुपयोगी सामान जिनका आप इस्तेमाल नहीं करते, ढेर सारे सामान इकट्ठा करके रखते हैं, तो भी डायबिटीज होने के संकेत मिलेंगे आपको। डायबिटीज पर यह चर्चा जारी है, लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल। कर्क राशि, आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर बनी रहेगी। हालांकि बहुत सारी जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी और इन जिम्मेदारियों की वजह से मन परेशान हो सकता है। आज की सलाह यह है कि सेहत का थोड़ा ध्यान रखिए और अपने धन के खर्च को नियंत्रित करिए ताकि चीजें बेहतर बनी रहें। सिंह राशि, संतान की तमाम चिंताएं दूर होंगी, संतान को सफलता मिलेगी और कार्यक्षेत्र में सुधार होगा। अतिथियों के आगमन की वजह से थोड़ी व्यस्तता रह सकती है। आज की सलाह यह है कि दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप न करें और जरा सा आलस्य दूर करें, आलस्य से बचें। कन्या राशि, आज बेवजह विवाद हो सकता है, काम करने में दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन कोई कलीग, कोई सहयोगी आपकी सहायता करेगा, जिससे मुश्किल से आप बचे रहेंगे। आज की सलाह यह है कि हर व्यक्ति को बदलने की कोशिश न करें, सब कुछ आप नहीं बदल सकते और आज आराम करिए। आज काम को अगर आप छोड़ दें, आज आराम करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
बात करेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि के आज के राशिफल की, लेकिन उसके पहले देंगे आपके सवाल का जवाब। कुणाल ने हमें मेल लिखा है, नई दिल्ली से लिखते हैं 23 अक्टूबर 1986, जन्म का समय है सुबह 8:15, जन्म का स्थान है नई दिल्ली। कुणाल कह रहे हैं कि ये प्रेम विवाह करना चाहते हैं, लेकिन इनके घर वाले और बालिका के घर वाले नहीं मान रहे हैं। कोई ठोस कारण नहीं है, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। तो क्या इनकी शादी प्रेम विवाह हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? हो पाएगी। कुणाल, जो मन का स्वामी होता है ना, वही आपके जीवन में विवाह को नियंत्रित करता है, बात जब मनचाहे विवाह की होती है। चंद्रमा आपकी कुंडली में जहां बैठा हुआ है, वहां से वो कहता है कि थोड़ी अड़चने तो आएंगी, लेकिन बाद में घर के लोग, आपके लड़की के घर वाले मान जाएंगे और आपका प्रेम विवाह होगा। लेकिन उसके लिए हमें अगस्त तक इंतजार करना होगा, ताकि बृहस्पति बदल जाए, क्योंकि बृहस्पति जब बेहतर होता है तो चंद्रमा को ताकत मिलती है। तो अगस्त से दिसंबर के बीच में ऐसा लगता है कि ये सब बातचीत ठीक हो जाएगी, आपके प्रेम विवाह की स्थिति बनेगी। लेकिन शादी होगी अगले साल गर्मियों के समय में, अप्रैल मई 2017 में विवाह होने के योग बनते हैं, और यही प्रेम विवाह आपका हो जाएगा। सिर्फ एक उपाय आप करेंगे, हर सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर जाएं, शिव जी को जल अर्पित करें और निर्धनों को सफेद चीज का दान करें, चावल, चीनी, दूध। इससे आपकी मुश्किल दूर हो जाएगी। तो अगर आपकी कोई समस्या है, कोई तकलीफ है, तो आप हमें मेल कर सकते हैं, आपके तारे@aajtak.com पर अपनी समस्याएं भेज सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, आर्थिक स्थिति आपकी लगातार बेहतर बनी रहेगी, परिवार का सहयोग भी आज मिलता रहेगा, लेकिन चोट चपेट के योग भी बने हुए हैं। आज की सलाह यह है कि वाहन सावधानी से चलाएं, और कोई भी निर्णय अगर आप ले रहे हैं तो सूझबूझ से लें, सोच समझ के लें। वृश्चिक राशि, संपत्ति का लाभ होता हुआ दिखाई देता है, नौकरी में बदलाव के योग बनते हैं, कहीं घूमने जाएंगे ऐसी संभावना भी बन पा रही है। आज की सलाह यह है कि जरा पैसे के रखरखाव में ध्यान रखें, आर्थिक नुकसान से बचें और अति विश्वास से बचाव करें। धनु राशि, आर्थिक समस्या के योग आज बन सकते हैं, कर्ज के लेन देन में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई पुराना मित्र आपकी सहायता करेगा। आज की सलाह यह है कि देखिए, कोई समस्या बहुत बड़ी नहीं है, इसलिए किसी भी समस्या को लेकर बहुत परेशान ना हो। थोड़ा सा समय अगर पूजा उपासना में लगाएं तो आंतरिक रूप से और बाहर से मजबूत होंगे, मुश्किलें अपने आप गायब हो जाएंगी। तो बाकी बची हुई राशियों का हाल भी जानेंगे, लेकिन फिलहाल ये जानते हैं कि ज्योतिष क्या बताता है, डायबिटीज से बचने के उपाय क्या है। देखिए, अगर आपको डायबिटीज है या डायबिटीज होने की संभावना है, तो कुछ चीजों को करके आप बहुत हद तक इस समस्या से निपट सकते हैं। रोज सुबह भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए, इससे शरीर को बड़ी शक्ति मिलती है, अंदर से भी और बाहर से भी। जहां तक हो सके अपने घर में सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था करिए। जिन घरों में सनलाइट नहीं आती, वहां पर डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। दोपहर के भोजन में दही जरूर खाइए, छाछ पीजिए, मट्ठा पीजिए, दही खाइए, लेकिन लंच में दही का प्रयोग जरूर करें। एक सफेद रंग का ओपल धारण करें, ताकि जो शरीर के एंजाइम्स हैं वो बेहतर हो, शरीर का मेटाबॉलिज्म बेहतर हो, ताकि डायबिटीज में राहत मिले। और डायमंड बिल्कुल ना पहने अगर आपको डायबिटीज है तो। अंगूठे में चांदी का छल्ला भी अगर पहना जाए तो इससे भी लाभ होता है। और अगर योगासन की बात करें तो धनुरासन और पश्चिमोत्तानासन, अगर ये दोनों नियमित रूप से किए जाएं तो पेनक्रियास पर इसका प्रेशर पड़ता है, आंतों की इससे कसरत होती है और बहुत हद तक डायबिटीज पर नियंत्रण हो पाता है। तो डायबिटीज की महिमा हमने जानी और उससे निपटने के उपाय भी जाने। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा जा सकता है। मकर राशि, करियर में नए नए अवसर मिलते हुए दिख रहे हैं। आज धन का बड़ा लाभ भी हो रहा है और आपकी सेहत भी आज काफी बेहतर दिखाई दे रही है। देखिए, एक तो सलाह यह है कि बिना कारण चिंता मत करिए, चीजें सुधर रही हैं। थोड़ा सा समय अगर परिवार के साथ स्पेंड करें, परिवार के लिए निकालें, तो बहुत सारी चीजों को आप बेहतर कर पाएंगे। कुंभ राशि, नए काम के बारे में, नए काम के तरीकों के बारे में आप सोच रहे हैं, लेकिन दौड़ भाग भी आपकी बनी हुई है, मेहनत बहुत करनी पड़ रही है। फायदा यह है आज कि आपको आकस्मिक धन का लाभ होता हुआ भी दिखाई देगा। आज की सलाह यह है कि अभी आप नए काम को टाल दीजिए, अभी ज्यादा समय दीजिए अपने रूटीन को ठीक करने में, जीवनचर्या को दुरुस्त करने में। मीन राशि, संतान की तमाम चिंताएं दूर हो रही हैं और किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होती हुई भी दिखाई दे रही है, लेकिन आज धन का नुकसान हो सकता है, थोड़ा ध्यान बनाए रखेंगे।
आज की सलाह ये है कि पैसे के रखरखाव पे ध्यान दें, पॉकेट ना कट जाए, पैसा ना गिर जाए और थोड़ा सा समय अपनी संतान को देंगे तो संतान का इंप्रूवमेंट ज्यादा हो पाएगा। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे उनकी जिनका जन्मदिन है और ये जानेंगे कि उनके लिए आने वाले वर्ष में क्या है। आपका ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं आपके तारे और ब्रेक पर जाने के पहले हमने बात की आपके दिन भर के हाल की, डायबिटीज के सवाल की। अब बात होगी उनकी जिनका आज जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है उन सबको हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दूं कि आने वाले वर्ष में परिवार और विवाह की अगर कोई समस्या है, अविवाहित हैं, वैवाहिक जीवन की दिक्कतें हैं, तो ये तमाम दिक्कतें दूर हो जाएंगी। करियर की बेहतर शुरुआत के संकेत भी हैं इस साल में और साथ ही साथ स्थान परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं। लेकिन इस वर्ष आपको वाद विवाद और मुकदमेबाजी से बचना है। बेवजह इन चक्करों में मत पड़िएगा और अपने माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान बनाए रखिएगा। पूरे वर्ष के लिए सलाह यह है कि पूरे वर्ष भगवान शिव को आप जल चढ़ाएं, उनकी उपासना करें और घर में पानी की बर्बादी बिल्कुल ना होने दें, वरना चंद्रमा कमजोर होगा, तनाव आपका बढ़ता जाएगा। तो आज के लिए आपके तारे में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपके दिन भर के हाल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए।